प्रदेश में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 17,656 पहुंची। 24 घंटे में 1540 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 40 लोगों ने देश में कोरोना से जान गंवाई। मौत का आंकड़ा बढ़कर 559 पहुंचा। देश में 2,842 लोग कोरोना से रिकवर हुए। रिकवरी रेट बढ़कर 14.75%। देश में फिलहाल 7 दिन 5 घंटे में कोरोना के मामले हो रहे हैं दुगने। लॉकडाउन से पहले करीब 3 दिन में केस डबल हो रहे थे। कोरोना से संक्रमित लोगों में 15% की हालत गंभीर, 5% केस क्रिटिकल। कोरोना पर राहत की खबर। देश के 59 जिलों में 14 दिन में कोरोना का एक भी नया केस नहीं। 80% कोरोना मरीजों में गंभीर लक्षण नहीं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जानकारी दी। लॉकडाउन में नियम का पालन नहीं होने पर केरल और पश्चिम बंगाल को गृह मंत्रालय की चिट्ठी। छूट देने को बताया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का उल्लंघन। गृह मंत्रालय ने बंगाल के मुख्य सचिव को खत लिखा। मेडिकल टीम पर हमले और लॉकडाउन में सख्ती के निर्देश। गृह मंत्रालय की टीम पश्चिम बंगाल पहुंची। कोरोना के हालात को देखते हुए जरूरी दिशा निर्देश देगी। पश्चिम बंगाल में केंद्र की टीम आने पर सीएम ममता बनर्जी नाराज हुई। पीएम नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा। पश्चिम बंगाल में आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत आईएमसीटी तैनात करने पर सीएम ममता बनर्जी ने सवाल उठाए। कहा पीएम और गृह मंत्री मापदंडों की जानकारी दें। पश्चिम बंगाल में आरटी-पीसीआर किट के सही से काम न करने पर आईसीएमआर का बयान। कहा 20 डिग्री से ज्यादा तापमान में किट रखने पर दिक्कत। कोरोना कंट्रोल होने तक डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट पर रोक जारी रहेगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान। मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी में 20 रुपए प्रति दिन इजाफा किया। करीब 6 करोड़ परिवारों को फायदा मिलेगा। राहुल गांधी ने सैनिटाइजर, मास्क, साबुन, दस्ताने पर जीएसटी वसूलने का विरोध किया। जीएसटी फ्री करने की मांग। एमपी में कोरोना के बढ़ते मामले पर कांग्रेस का केंद्र पर वार। कहा वायरस रोकने की जगह कमलनाथ सरकार अस्थिर करने में जुटी थी सरकार। कोरोना संकट के बीच भेदभाव पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बयान। कहा कुछ लोग सांप्रदायिकता की धारणा को बढ़ावा दे रहे हैं। कोरोना संकट के बीच भारत में HCQ, पैरासिटामोल टैबलेट और गेहूं की पहली खेप अफगानिस्तान को भेजी गई। राष्ट्रपति गनी ने पीएम मोदी का आभार जताया। पालघर मामले पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का बयान। कहा गलतफहमी की वजह से साधुओं की हत्या हुई। हत्या के पीछे कोई धार्मिक वजह नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा सीआईडी के डीजी मामले की जांच करेंगे। राज्य सरकार ने 2 पुलिस वालों को सस्पेंड किया। उद्धव ठाकरे का दावा हत्या के 5 मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुए। 30 अप्रैल तक आरोपियों की पुलिस कस्टडी। उद्धव ठाकरे का आरोप कुछ लोग पालघर के मामले में सोशल मीडिया पर आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पालघर मामले पर सीएम योगी का ट्वीट। लिखा मुख्यमंत्री उद्धव ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। पालघर मामले पे गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे से बात की। घटना की रिपोर्ट तलब की। पालघर मॉब लिंचिंग मामले में 110 लोग पकड़े गए। चोरी की अफवाह में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की पीट कर हत्या हुई थी। पुलिस के मुताबिक इलाके में बच्चा चोरी की अफवाह फैली थी। पेट्रोलिंग कर रहे गांव वालों ने सामने से आ रही गाड़ी पर हमला किया। पालघर पुलिस के लोगों से अपील किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। अफवाह फैलाने वालों की शिकायत करें। पालघर मामले में देवेंद्र फडणवीस ने हाई लेवल जांच की मांग की। उद्धव सरकार पर मामला दबाने का भी आरोप लगाया। पालघर मॉब लिंचिंग पर संत समाज नाराज हुआ। पंचदशनाम अखाड़े ने कार्रवाई की मांग की। पालघर मामले पर कांग्रेस का पलटवार। जयराम रमेश ने कहा वैश्विक संकट से भी बीजेपी राजनीति कर रही है। दिल्ली में 110 नए मरीजों के साथ कोरोना केस बढ़कर 2003 पहुंचे। अब तक 45 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना से मरने वाले ज्यादातर बुजुर्ग। 56% मरीज 60 साल से ऊपर की उम्र के। दिल्ली के चांदनी महल थाने में 5 और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव निकले। अब तक 8 जवानों में कोरोना कंफर्म हुआ। दिल्ली के तिलक विहार चौकी में कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव। 7 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया। दिल्ली में पिज्जा डिलीवरी बॉय के संपर्क में आए 16 साथियों का कोरोना टेस्ट नेगेटिव। दक्षिणी दिल्ली के डीएम ने जानकारी दी। पिज्जा बॉय में कोरोना की पुष्टि के बाद 72 परिवारों के सभी लोगों को क्वारंटीन किया गया। डिलीवरी वाले घरों की रिपोर्ट का है इंतजार। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 1184 पॉजिटिव केस। आज 84 नए मामले सामने आए। 140 लोग अब तक कोरोना से रिकवर हुए। यूपी में आज 3 नए जिलों में सामने आए कोरोना के केसेस। मऊ, एटा और सुल्तानपुर में 3 लोग कोरोना पॉजिटिव। यूपी में अब तक 322 कोरोना हॉटस्पॉट। 35,97,000 लोगों की निगरानी। 20 जिलों में 3,000 जमातियों की टेस्टिंग। नोएडा में आज कोरोना के 3 नए केस। कुल मरीजों की तादाद 100 पहुंची। गाजियाबाद में आज कोरोना के 4 नए पॉजिटिव केस। कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 33। कोरोना संक्रमण के बीच कानपुर पुलिस का ऐलान। जिले में जमाती को सूचना देने पर 10,000 रुपए का इनाम। महाराष्ट्र में कोरोना के पॉजिटिव केस 4,666। मुंबई में कुल संक्रमितों की तादाद 3,090 तक पहुंची। मुंबई में 53 पत्रकार निकले कोरोना पॉजिटिव। सभी को आइसोलेशन में भेजा गया। 171 जर्नलिस्ट की टेस्टिंग हुई थी। मुंबई में आपदा विभाग में तैनात 2 कर्मचारियों को कोरोना। बीएमसी के केयर सेंटर में आइसोलेशन पर भेजे गए। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी धारावी में कोरोना के 30 नए मामले। कुल आंकड़ा 168 तक पहुंचा। अब तक 11 की जान गई। एमपी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1485 हुई। अब तक 74 लोगों की मौत। भोपाल में 12 साल की बच्चा कोरोना पॉजिटिव। जिले में अब तक 214 मरीजों की पुष्टि, 6 की मौत। इंदौर सेंट्रल जेल में 4 कैदी कोरोना पॉजिटिव। अब तक जेल में 6 कंफर्म केसेस। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 54 नए मामले। कुल
केसेस बढ़कर 417 हुए। बिहार में कोरोना के 3 नए मामले, तीनों केस मुंगेर से सामने आए, टोटल केस 96। झारखंड के बोकारो में आज कोरोना का नया केस, राज्य में टोटल कोरोना पॉजिटिव केसेस बढ़कर 42। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 3 नए केस, सीएम बघेल ने कहा जल्द ग्रीन जोन में तब्दील हो सकता है पूरा प्रदेश। हिमाचल में कोरोना के 23 नए मामले, 2900 से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग, 11 मरीज रिकवर। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 201 मामले, कंफर्म केसेस 1939। अहमदाबाद में 1248 लोग पॉजिटिव। राजस्थान में कोरोना के 17 नए केस, कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 1495। पंजाब में कोरोना का एक और नया मामला, राज्य में 245 लोग संक्रमित। कोरोना को लेकर पंजाब में डीजीपी की समीक्षा बैठक, रिस्क जोन में काम कर रहे पुलिसकर्मियों को पीपीई किट देने के निर्देश। कर्नाटक में कोरोना संक्रमण के 18 नए केसेस, राज्य में अब तक 480 लोग संक्रमित, 16 की जान गई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 75 नए मामले, राज्य में कंफर्म केसेस 722, अब तक 20 की जान गई। तमिलनाडु में भी कोरोना के 43 नए मामले, आज 2 लोगों की मौत हुई, अब तक 1520 केसेस कंफर्म हुए। केरल में कोरोना के 114 एक्टिव केस, आज 6 नए मामले सामने आए, कुल मरीजों की संख्या 408। उत्तर पूर्व से कोरोना पर राहत की खबर, मणिपुर कोरोना मुक्त। जम्मू कश्मीर में एक दिन में सामने आए 14 नए केसेस, संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 368 तक पहुंचा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कोरोना के 5 मरीज कंफर्म, आज एक नया केस सामने आया। एमपी के इंदौर, उज्जैन, भोपाल में लॉकडाउन के दौरान कोई छूट नहीं, पहले से ज्यादा सख्ती बढ़ती जाएगी, सीएम शिवराज का ऐलान। शिवराज ने कहा राज्य के कोरोना फ्री जिले में सशर्त आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी, गाइडलाइंस को पूरी तरह फॉलो करना होगा जरूरी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की टीम 11 के साथ बैठक, कहा कोटा से आने वाले बच्चे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के बाद ही घर जाएं। राजस्थान के कोटा से 3 दिन में 10,500 छात्र यूपी लौटे, सभी को होम क्वारंटीन किया गया। सीएम योगी ने कहा जिन मेडिकल कॉलेजेस में टेस्टिंग लैब नहीं, वहां पर तत्काल टेस्टिंग के इंतजाम किए जाएं। 27 दिन बाद आज दिल्ली में गृह मंत्रालय का ऑफिस खुला, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए रोटेशन सिस्टम भी लागू हुआ। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान आईटीओ के पास दिखा ट्रैफिक जाम, दर्जन भर से ज्यादा गाड़ियां सड़क पर दिखी। कल से 24 घंटे खुली रहेंगी दिल्ली की आजादपुर मंडी, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक सब्जी खरीदी जा सकती है। रोशनी से नहाया दिल्ली का गुरुद्वारा बंगला साहिब, कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में एकजुटता का इजहार। केरल के एर्नाकुलम जिले में 24 अप्रैल तक जारी रहेगा लॉकडाउन, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। वाराणसी में दारोगा से भिड़ा कांग्रेसी नेता, मास्क और हेलमेट न पहनने पर आरोपी मनीष उपाध्याय के खिलाफ मुकदमा। पंजाब के फिरोजपुर सकरी बाजार में पुलिस वालों से भिड़े दुकानदार, लॉकडाउन में दुकानें खोलने पर हंगामा। मालेगांव में नूरानी मस्जिद के पास अंतिम संस्कार के लिए 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए, पुलिस ने ज्यादातर को वापस भेजा। पुणे में शेल्टर होम से भागने वाले एक शख्स की पुलिस पिटाई का वीडियो वायरल, पकड़ने गई पुलिस पर थूकने और गाली गलौज के आरोप। शेल्टर होम में सिगरेट, शराब और तंबाकू न मिलने से अमित कुमार वर्मा भागा था, मुकदमा दर्ज हुआ। हरिद्वार में क्वारंटीन से भागने वाला सावेज नाम का शख्स गिरफ्तार हुआ, जमात में शामिल होने की जानकारी छिपाने पर मुकदमा दर्ज। उज्जैन में फिर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों पर हमला, क्वारंटीन सेंटर में रखे गए लोगों ने जान से मारने तक की धमकी दी। बेंगलुरु में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन किया गया, 54 आरोपी गिरफ्तार। तबलीगी जमात कार्यक्रम में शामिल हुए थे 3 मरीज, बेंगलुरु का एक वार्ड पिछले सप्ताह सील किया गया था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता का निधन हुआ, दिल्ली एम्स में आनंद सिंह बिष्ट ने अंतिम सांस ली, 13 अप्रैल से भर्ती हुई। सीएम योगी को पिता के निधन की खबर मीटिंग के दौरान मिली, जानकारी के बाद भी सीएम ने मीटिंग पूरी की। पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे सीएम योगी, ट्वीट कर कहा कोरोना के खतरे में जनता का हित सबसे आगे। कोरोना से दुनिया भर में अब तक 1,66,000 से ज्यादा मौत हुई, मरीजों का आंकड़ा 24 लाख के पार हुआ। अमेरिका में कोरोना वायरस ने अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, एक दिन में करीब 2,000 लोगों की जान गई। फ्रांस में एक दिन में 395 लोगों की जान गई, मौत का आंकड़ा 20,000 के करीब पहुंचा। इटली में हालात पहले से बेहतर, एक दिन में 433 लोगों की मौत, अब तक 23,500 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा। लॉकडाउन में रबी फसल की कटाई में परेशानी नहीं, पिछले साल के मुकाबले 36% ज्यादा पैदावार। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बैठक में शामिल हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बैठक में भारत की ओर से मेडिसिन सप्लाई का मुद्दा उठाया। सेंसेक्स में 59.28 अंकों की मामूली बढ़त, निफ्टी में 4.90 अंकों की गिरावट। डॉलर के मुकाबले 14 पैसे कम हुआ रुपए का भाव, $1 की कीमत 76 रुपए 53 पैसे। गरीब बच्चों की मदद के लिए किट नीलाम करेंगे केएल राहुल, वर्ल्ड कप में इस्तेमाल बैट भी नीलामी में शामिल। आईएएस ऑफिसर कपिल देव त्रिपाठी राष्ट्रपति कोविंद के नए सचिव बने, 1980 बैच के अधिकारी रहे हैं। भगौड़े कारोबारी विजय माल्या को लंदन की अदालत से बड़ा झटका, प्रत्यर्पण के खिलाफ कोर्ट ने अपील खारिज की। दिल्ली के पटेल नगर में चाकू से गोदकर 40 साल के शख्स की हत्या, सीसीटीवी में वारदात है। कोरोना पर आज परेशान कर